नमस्कार, स्वागत है आपका द टाइप राइटर में। आज जो मैं अपने दर्शकों को स्टोरी दिखाने वाला हूँ, ये बहुत दुखद स्टोरी है, बहुत ही दुखद कहानी है। ये एक बच्चे को लेकर ये कहानी है। कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं, वो अल्लाह का रूप होते हैं और बच्चों को उसी नज़र से हम लोग, हमारा समाज देखते हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों के ऊपर बहुत ही अत्याचार, शोषण और जुल्म जो है बच्चों के ऊपर किया जाता है। ना जाने हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के साथ साथ मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ इस किस्म का दुर्व्यवहार जो है वो किया जाता है। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे के साथ उसी का बाप, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, हम आपको उसको दिखाने से पहले, उसकी कहानी दिखाने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा बच्चा जो अपने नानी माँ के घर होता है और उसके बाद वो बाप अपने घर में लेके जाते हैं और उसको बुरी तरह पीटता है। इतना पीटा है बच्चे को, इतना पीटा है कि शायद कोई इंसान जानवर को भी इस किस्म का ना पीटे। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने एक यूनिट जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में उसको स्टैब्लिश किया हुआ है। यूनिट का नाम है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट रजौरी में भी उसकी तैनाती है, रजौरी में भी उसका ऑफिस है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का। जब मुझे पता चला कि ये कारण हुआ है, किसी बच्चे को बुरी तरह से पीटा गया है, बुरी तरह से मारा गया है, तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में पहुंची है और उस बच्चे के जो उसके परिजन थे, उनके जो माँ बाप थे, उनसे भी हमने राब्ता जो है, उनके जो नानके थे, नानी माँ के घर वो बच्चा रहता था, उनके साथ भी हमने राब्ता जो किया और उनको यूनिट तक पहुंचाया। अभी मेरे बीच उस बच्चे की जो नानी माँ है, जिसके घर वो बच्चा रहता था, बच्चे को दिखाने से पहले मैं उनकी जो नानी माँ है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर बच्चे के साथ इतना जुर्म जो है वो जुर्म क्यों हुआ और कब से ये इनके घर रह रहा था और किसने इसको इतना ज़्यादा मारा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे होटल में। अस्सलामुअलैकुम। ये बच्चा क्या क्या हुआ, आप बताएं पूरा ये कि हुआ क्या। ये बच्चा रह रहा था पिछले साल। किसी के पास नौकर छोड़ा था इसने, उधर पुंछ में नौकर रह रहा था। इधर मेरा लड़के की डेथ हो गई थी, उसका दिन था। तो ये लड़का भाग के वहां से आया मेरे घर। वो दिन थे, ये दिन मेरे पास ही था बेटा। बाद विच इसने क्या किया, जो बोलने लगा मैं घर आएगा दूसरा बेटा, वो बुला रहा है इसको। ये लेके चला गया इसको। मैंने कपड़े भी सब कुछ दिया लेके, वहां इसको मारना नहीं है, बच्चे को मारना नहीं है। तो इसने वीरवार वाले दिन को इसको लेके गया, तो रात ही इसको कमरा बंद करके बच्चे की यह हालत की है। ये उधर पड़ा हुआ था कहीं, तो वो उठा के आपके मीडिया वाले ने लाया उठा के। तो उधर किसी ने नंबर दिया आपको, इसे ने लड़के ने दिया। तो वो उठा के लेके आए नहीं इधर मेरे पास। अब वो इसका जो बाप है वो मेरे को धमकियां दे रहा है, बोल रहा तू ऐसे करती है, लड़के को ऐसे करती है। लेकिन ऐसे है, जे इस बच्चे का कोई इंसाफ दिया जाए, इसकी माँ नहीं है तो ये इस बच्चे का बहुत है, इस बच्चे को खतरा है, इसको बाप कहीं भी मार के फेंक सकता है। बोल रहा है मैं मार के तेरे मत्थे कत्ल लगा के जाऊंगा, बोल नानी मार गई है। इतना नानी का क्यों मारेगी नानी को? नानी को बेटी का बच्चा है तो नानी मारेगी? ये बच्चा आपके पास रहता था, तो इसका बाप कहाँ रहता, कहाँ पे उसने पिटाई की और आपके पास रहता था, फिर क्या हुआ, नहीं, कैसे लेके गया वो। मेरे पास लेके चला गया था। उधर अपने घर लेके उधर पटाई की है बच्चे की। कहाँ पे मारा, कौन कहाँ पे है घर इनका? घर उनका नारी है। जी। हाँ, नारिये में घर कब है। मारा है? हाँ, इसको मारा है 2-3 दिन हो गए हैं। हाँ, 4 दिन हो गए हैं इसको मारा हुआ, बहुत मारा है इसको। आप देख सकते हो। किसी ने कॉल की मेरे को, वो पता नहीं मीडिया वाले गए थे आपके उधर टीम वाले, उनने मेरे घर में 8:30 बजे पहुंचाए। उधर मेरे घर में छोड़ा है, फिर मुझे बुलाया है, इधर आपके पास आए हैं। आप इस बच्चे का इंसाफ करो। बस। आप मुझे ये बताएं कि क्यों पीटा इतना, इतना जो है वो लोग जानवरों को भी नहीं पीटते। छोटा बच्चा है जी, इसका मैं दे इसका 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 हम देख रहे हैं कि इसका पाँव शायद कोई फ्रैक्चर है। ये तो अभी मेडिकल होगा तभी पता चलेगा और कितना कितना लगा है। बच्चा जो है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। मुझे लगता है बच्चे को शायद किसी हार्ट चार्ट में या अंदर किसी अर्गेन्स में भी कोई परेशानी हुई होगी। क्यों पीटा, कारण क्या है, क्यों आगे भी ऐसा होता है क्या। नहीं मारता है इसको, वो 2-3 बार मारा है। पिछले साल इसको देखो, इसकी मुंह की हालत देखो, एक तरफ से इसका मुंह ही वो, इसकी हड्डी निकली हुई है। उधर भी मारा, चिंगस भी मारा इसको।
मारा। 1 साल हो गए, इसकी माँ खुद लेके गई उधर चौकी में पुलिस के पास, आगे बच्चे को मारा। फिर नहीं, फिर भी नहीं इसको, फिर बच्चा किसी के पास छोड़ गया उधर पूंछ में। नौकर नौकर कोई स्कूल नहीं पढ़ाता, छोटे कोई बच्चे से लेबर जो है वो चाइल्ड लेबर जो है वो जुर्म है, और जुल्म जुर्म है। और जुल्म उसके ऊपर जो बंदा छोटे बच्चे से काम करवाता है कानूनी जुर्म है, और वो बंदा जो है सलाखों के पीछे जा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि इस किस्म का जो उसने घिनौना काम किया है, छोटे बच्चे को मारा है और काम के लिए दूसरी जगह पे छोटे बच्चे को भेजा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? किस कार्रवाई। किस्म की मांग करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं, जे बच्चे की ज्यादा कार्रवाई सख्ती सख्ती इसमें होनी चाहिए। जी। हाँ, बच्चे के लिए बहुत कार्रवाई होनी चाहिए। ये बच्चे की नानी माँ है जिनके घर बच्चा रहता था। 1 साल पहले बच्चा किसी दूसरी जगह पे काम के लिए इसके फादर ने छोड़ दिया था। इसका फादर का नाम भूल गया हूँ मैं। इसके फादर का नाम है अब्दुल गनी। अब्दुल गनी नाम करके इसके फादर हैं, और फादर जो हैं वो 1 साल पहले बच्चे को चाइल्ड लेबर के लिए किसी दूसरी जगह पे छोड़ते हैं, और उसके बाद इसके नानी माँ वहाँ से बच्चे को लेकर अपने घर आती है दसल में। और 3 दिन पहले जी दरअसल में नहीं, नानी नहीं आती लेके, खुद आता बच्चा। आपके घर आया हाँ, वो? मेरे घर आया, भाग की मारा इसने। इस नहीं, बार जब जब ये उधर छोड़ा हुआ था काम करने के लिए, वो खुद आया, ये खुद आया। भाग बच्चा भाग के आया वहां से, जो काम बच्चा करवाते बच्चा थे ना। काम करवाते थे, और काम इतना करवाते थे कि बच्चा बहुत परेशान था, तंग था। और उसके बाद बच्चा जो है वो भाग के अपने भाग के आया। नानी माँ के घर आता है। नानी माँ ने इसकी अच्छी परवरिश की, इसको स्कूल में डाला, और उसके बाद उसी नहीं, बाप ने स्कूल में नहीं डाला जी मैंने। जी ये झूठ नहीं बोलना, स्कूल में नहीं डाला, ऐसे ही इसने मेरे घर में रहा, ऐसे में इसकी परवरिश की। परवरिश की हाँ, आपने? परवरिश की, बहुत आपने परवरिश इसको की। स्कूल में क्यों नहीं छोड़ा? नहीं, वो उसके बाप का डर है, कहीं स्कूल से ना उधर उठा के लेके जाए, जी। मार दे कहीं से। अच्छा। हाँ, तो मैं स्कूल। परवरिश की इन्होंने, बाप के डर के कारण बच्चे को स्कूल तक नहीं भेज पाए, स्कूल में एडमिशन नहीं कर पाए जैसा इनका कहना है। क्योंकि स्कूल में बच्चे के बाप के डर से कि बच्चे का बाप जो है हम पे भी आके हमला ना कर दे। और बच्चे की आप कंडीशन देख सकते हो, और बच्चा कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं, स्कूल में तो खैर 2 साल से स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी जो है इनकी नहीं चल रही हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है जोरी जो खुला हुआ, उसी के लीगल एडवाइजर जो है मेरे बीच में आज शिवांगी कांत शर्मा, वो मेरे बीच में है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म के ये जुर्म जो हैं ये दिन ब दिन रजौरी में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हम चाइल्ड लेबर की बात करें, चाहे हम दूसरी बात करें। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द टाइपराइटर में। थैंक यू सुशील जी। मैम, इनसे पहले इनका मैं जो है वो कहानी पूछने से पहले मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि किस किस्म का दायित्व रहता है, क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे। आप पहली बार रूबरू हो रही है मेरे दर्शकों के बीच, वो जानना चाहेंगे कि आपके यूनिट का नाम क्या है और किस किस्म का काम आपका रहता है, और लोग क्या करें अगर किसी के साथ कोई जुर्म हो। लेकिन सबसे पहले अपना आप दायित्व बताएं, यूनिट का नाम बताएं और दायित्व रहता क्या है। देखिए, मेरा नाम शिवांगी है और मैं यहाँ पे लीगल ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट रजौरी में। हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे सफ़रर्स होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी आ सकते हैं, और जिन बच्चों के खिलाफ कोई क्राइम होता है या जो बच्चे किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी आ सकते हैं। कानूनन तौर पे अगर मैं बात करूँ लीगल लैंग्वेज में, तो जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, और जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, जिनके खिलाफ केसेस होते हैं, वो भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे को, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन सबको हम यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करते हैं, उनको रिस्टोर करते हैं। जो भी उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उस सब का हल जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में होता है। मैम, इससे पहले भी मैंने दूसरे चैनल में शायद आपसे मैंने रूबरू हुआ हूँ, आप रूबरू हुई हैं लोगों के बीच में इससे पहले भी। लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आज एक जो स्टोरी है, पहले भी आपने काफ़ी मदद करी, काफ़ी बच्चों के बारे में हम आपके पास आए, आपने काफ़ी मदद करी है। जो आपका यूनिट का काम था, आपने लीगली तौर पर वो काम किया। आज एक बच्चा जो यहाँ नारिया का रहने वाला है, 1 साल पहले बाप उसको चाइल्ड लेबर के लिए किसी दूसरी जगह पे भेज देता है। वो बच्चा किसी तरीके से भाग कर वह अपनी नानी माँ के घर आता है। नानी माँ उसकी अच्छी परवरिश कर रही थी, लेकिन नानी माँ ने भी इसके बाप के डर से उस बच्चे को स्कूल में नहीं डाला। आज बच्चे की हालत ये है कि आज आपके यूनिट में वो आया है, हमें जब पता चला था हमने भी इनसे रब्ता किया था, आपके यूनिट में यहाँ पे आए हैं।
आज बच्चे की इतनी खस्ता हालत है, शायद मुझे लगता है बच्चे की कोई ना कोई हड्डी टूटी होगी। किस किस्म से आप इस केस को डील करेंगी? क्या कहेंगी आप हमारे दर्शकों को? देखिए, जैसे ही हमारे पास ये केस आया, पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार करती हूँ कि जिन्होंने हमारी नॉलेज में ये केस लाया, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के हर कोने में कुछ ना कुछ हो रहा है, वो एक प्रेस के थ्रू या मीडिया के थ्रू हमारे तक न्यूज़ पहुँचाती है। थैंकफुल हैं हम उनके, लेकिन इस बच्चे की भी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि जिसने ओपनली ये चीज़ कही है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस बच्चे को इसके फादर ने, जो काफ़ी देर से उसको मार रहा था, पीट रहा था, फिजिकली अब्यूज़ हो रहा था, और आज इसको मैंने देखा है, पाँव, बाजू, हाथ, मुंह सब जगह पर इसको चोटें आई हैं। अभी मेडिकल होगा तो पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा इसको और लगी है। जैसे ही ये बच्चा हमारे पास अप्रोच करता है, कल हमें पता चला, वैसे ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है रजौरी की, वो एक्टिव हो गई, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है एक्टिव हो गया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पुलिस जो है वो एक्टिव रही। देखिए, अब हमारा ये चीज़ बनती है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, कि उसके वेलफेयर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, हमें इनको ऑफिस, हमने कल ही इनसे टेलीफोनिकली बात हुई तो इनको मैंने कह दिया था कि आप ऑफिस आ जाएं। ऑफिस ये आ गए, अब हमने एफआईआर के लिए भी बोल दिया है, और एफआईआर लग चुकी है, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर सेक्शन 75 है, कि अगर बच्चे के साथ क्रुएलिटी होती है तो सेक्शन 75 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, उसके अंडर जो है एफआईआर रजिस्टर हो गई है। तो ऐसे केसेस हमारे सामने जब तक नहीं आएंगे तो हम किसी बच्चे की हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है रजौरी में, उसके थ्रू जो है एफआईआर लगवा दी गई है चिंगस पुलिस चौकी में। पुलिस बहुत ही एक्टिव रही है, क्योंकि ऐसे जो खास करके बच्चों के रिलेटेड मसले होते हैं, उनमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, और किस तरह से बच्चे को जो है हम उसको संभाल सकें, उसको जो है रिस्टोर कर सकें, तो वो सारी चीज़ें हमें देख के चलना पड़ता है। दूसरी एक ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि फादर जो है इसका अभी भी अप्रोच कर रहा है कि किसी तरह से इसको अपने पास लाया जाए, लेकिन बच्चे के ही कहने पर हमने अभी इसको इसकी नानी के पास रिस्टोर किया है। अभी फिलहाल जो है रिस्टोर जो हमने किया है बच्चे को, उसका बेटर इंटरेस्ट देखा है कि वो नानी के साथ रहना चाहता है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तो जल्द ही उसको पकड़ भी लेगी पुलिस। तो देखते हैं आगे पुलिस का सारा काम है, वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अगर नानी इस बच्चे की परवरिश सही ढंग से नहीं कर पाती, इस नानी इस बच्चे को स्कूल में कहीं दाखिला नहीं दिलवा पाती, जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि मैं डर से बच्चे का दाखिला नहीं करवा पाई, बच्चा जो है वो अभी इसके पढ़ने की, ये बच्चा ही है, पढ़ेगा जी। तो आपके यूनिट की तरफ से कुछ इस किस्म की ऐसे बच्चों के लिए हेल्प हो पाएगी, या आप करते हैं ऐसे? जी देखिए, अगर बच्चा का पढ़ने का मन है, वो पढ़ना चाहता है, तो हमारी नॉलेज में ये आज ही केस आया है। अगर हमें पहले हमारी नॉलेज में होता तो ज़रूर हमने इसकी एडमिशन भी कराई होती, चाहे वो फादर के घर होता या फिर वो अब नानी के घर है। तो इस स्टोरी का तो हमें पूरा पता नहीं है पीछे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, बट फिर भी अब केस जब हमारे पास आ चुका है, हम पूरा जो है इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से किस तरह से स्टोरी क्या चलती आ रही है, जो आज ये नौबत आ गई कि बच्चे को इतना मारा पीटा है। तो जैसे-जैसे जो-जो चीज़ें हमारे सामने आती जाएँगी, और अगर हाँ, बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसकी ऑब्वियसली हम लोग हेल्प करेंगे यहाँ से, उसकी एडमिशन कराएँगे। अब तो सेशन स्टार्ट भी होने वाला है, तो अभी पूछेंगे हम इससे कि ये क्या चाहता है, जैसे-जैसे जो-जो बच्चा चाहता है उसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा, जो चाइल्ड लेबर अभी भी लोग करवा रहे हैं, मैं रजौरी की बात करूं, रजौरी में जो करवा रहे हैं, आपकी तरफ से कोई मुहिम ऐसे होती है कि आप एक रूटीन में दुकानों के ऊपर चेक करें, या कोई दूसरे जो ढाबे हैं या इस किस्म की वो चीज़ें चेक करें और उनको ऑन दी स्पॉट वहाँ पे चालान किया जाए? देखिए सुशील जी, ऐसे हमने बहुत सारे जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कई बार हमने जो विज़िट किए हैं दुकानों पर, काफ़ी दुकानों पर बच्चे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं। लेकिन अब देखिए, हर एक चीज़ को कंडक्ट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। हम सपोज़ आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर बच्चे हैं, लेकिन हम चालान जो है वो नहीं कर सकते, वो लेबर डिपार्टमेंट पे रहता है। और अगर हाँ, हम अगर विज़िट भी करते हैं तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एक हमारे साथ होने चाहिए, ताकि अगर हम कुछ एक्शन भी लेना चाहें ऑन द स्पॉट तो हम वो ले लें। तो ये सारे जो खास करके बच्चों के साथ जो इश्यूज होते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। उन पर इस तरह से हम हाथ नहीं डाल सकते, या उस तरह से हम अब दुकानदारों को भी किसी तरह से हम ये नहीं कहना चाहते कि आप क्या कर रहे हो। इसीलिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट के
तरीके से एक हर चीज़ जो है प्लान्ड तरीके से की जाए। लेकिन मैंने हर टाइम यही रिक्वेस्ट की है और सारी जनता से कि अगर आपके पास बच्चे, कुछ लोग बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हमारा सोर्स नहीं है कोई इनकम का, इसलिए हमने बच्चे छोड़े हैं। तो ऐसे इस तरह से बच्चों को नहीं वो रखें अपने पास, क्योंकि आज तो हर कोई अवेयर है कानून से कि क्या है कानून, और ये कानून तो हर कोई जानता है कि 18 साल से कम उम्र तक के हम बच्चों को रख नहीं सकते हैं, काम नहीं करवा सकते हैं। तो फिलहाल की घड़ी जो अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ सबसे कि कितनी भी दुकान है इस तरह से बच्चों को ना रखें। पूरा अगर वो बच्चे को रखते भी हैं तो उनके लिए कल को मुश्किल हो सकती है, मुसीबत आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है, खास करके बच्चों के मसले में। तो इसलिए मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं उनको इस तरह से ट्रीट ना करें, और पेरेंट्स को भी जो चाइल्ड लेबर में बच्चों को डालते हैं, वो अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए बच्चों का यूज़ ना करें, क्योंकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे बीच में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट रजौरी के जो लीगल ऑफिसर हैं शिवांगी कांत। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया और ये भी कहा कि कार्रवाई हो चुकी है। एफआईआर इस बच्चे के जो फादर हैं जिन्होंने इसके साथ इतना जुर्म किया है, 1 साल पहले भी चाइल्ड लेबर के लिए दूसरी जगह भेज दिया और आज इतना मारा है, इसके बिल्कुल कार्रवाई जो होगी, जो लीगली तरीके से कार्रवाई होगी वो भी हो पाएगी और बच्चे की आगे एडमिशन का भी जो है वो ज़िम्मेदारी जो है वो ये यूनिट जो है वो उठा रहा है। लेकिन मेरी आप सभी दर्शकों से जो देख रहे हैं, जो लोकल हैं, मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी और उम्मीद भी रहेगी कि आप कहीं भी इस किस्म का जुर्म देखें तो उसको छुपाएं मत। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो कमेटी है वो हर जिला में नियुक्त की हुई है, हर जिला में है। आप उनके पास जाएं और कोई चाइल्ड लेबर करता आपको दिखता है तो उस यूनिट के पास जाएं और यूनिट का दायित्व रहता है कि यूनिट जो है सही ढंग से उनके ऊपर कार्रवाई करे जो ऐसे काम जो है बच्चों के ऊपर करती है। और मेरी आपसे एक ये भी उम्मीद रहेगी कि आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने जो ख्यालात हैं वो ज़रूर लिखें कि ऐसे फादर के साथ क्या होना चाहिए। आज की स्टोरी के अंत में बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए मेरे सहायक शिवम बख्शी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।